जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो 3.3 में ये पहला सवाल है मौसो ज्ञात करना। लेकिन मौसो जब ज्ञात करना है तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से करना। तो हमारे पास 81 और 117 दोनों है। अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए 81 को इस तरह से निकालते हैं अभाज्य। इसको फिर दो से तो नहीं कटेगा, ये 3 से होगा। लिखेंगे 3, तो 27 तिया हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे इसको तो हो जाएगा ये 9 तिया 27। इसको 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। इस तरह से 81 का हो गया। 117 का देखिए, 117 का 3 से अगर कटाते हैं तो देखिए 3 तिया 9, इसमें बचा 2, 9 तिया 27। अब 3 से कटाएंगे तो 3 1 13, 13 तक कटाएंगे और 13 को 1 से कटाएं, ये आया। अब यहाँ लिखेंगे 81 का कितना आया, 81 का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 117 का आया 3 गुना 3 गुना 13। अब मौसो हम बताए थे कैसे निकालना। अतः लिखेंगे, अतः जो है मौसो, इसका मौसो जो आएगा देखिए कितना आएगा। जो मिल रहा है उसको लिखना, बताए थे पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे ना, उसमें भी बताए थे। तो ये देखिए जो जो मिल रहा है, तो इसमें 2 ही अक्षर मिला। 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 इसका मौसो आंसर हुआ। ठीक है, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए। अब हम 2 नंबर बनाते हैं। नंबर देखिए 18 और 48 है। 48, 18 का पहले निकाल लेते हैं अभाज्य। इसको 2 से कटाएंगे तो 9, 9 दूना 18 हो गया। फिर 2 से इसको भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 3 से देखिए 3 तिया 9, फिर 3 से 1। अब 48 का देखिए, 48 का कटाएंगे 2 से तो आ जाएगा कितना 24। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12। 12 से अगर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6। 6 को 2 से भाग देंगे 3, 3 दूना 6 हो गया और 3 एकम 3। अब कितना आया, पहले लिखेंगे 18 का। 18 का लिखेंगे तो 2 3 गुना 3, यही आया। और 48 का देखिए, 48 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर गुना 3। ठीक है, इसमें मिल कौन रहा देखिए, ये अक्षर मिला। और देखिए 1 3 यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, यही मिला। अब इसको लिख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे अतः मेरा मौसो जो निकला, ये मौसो 2 गुना 3, यानी जो मिलेगा उसको लिखे और जो मिला उसको लिखे, बराबर आंसर आया 6। इस तरह से 1 और 2 कंप्लीट हुआ। नंबर समझते हैं। 3 नंबर में 27 और 63 है। 27 और 63। अब इसमें देखते हैं 27 का पहले अभाज्य निकाल लेते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 7 है, 3 से कटाते हैं। तो 3 नमः 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से 1 हो गया इसका। अब 63 का तो 3 से कटाएंगे तो 23, 21 आएगा। 21, 23 नहीं 21, 6 का ये हो गया। अब फिर 3 से 7, 7 तिया 21 हुआ, फिर 7 से 1। अब ये दोनों को लिखिए, पहले 27 का लिखिए। 27 का क्या होगा अभाज्य, 3 गुना 3 गुना 3। 63 का क्या होगा, 63 का हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 7। कौन मिला देखिए, ये मिला और फिर ये मिला। तो लिखेंगे अतः मौसो बराबर 3 गुना 3, यानी ये 3 इससे मिला था, यहाँ ये 3 ये मिला ये, तो आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, तो मौसो समझे आप किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरह से 4 नंबर देखिए। 4 नंबर समझते हैं 36 और 84। 36 और 84, पहले 36 का देखिए। 36 का निकालेंगे 2 से तो आ जाएगा 18, 18 दूना 36। फिर 2 से 9, 9 दूना 18, 2 अब 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब 84 का देखिए, तो 2 से कटाएंगे तो इसको कितना आएगा, 2 से कटाएंगे तो इसका आ जाएगा 42। ठीक है, 42 से भाग लग जाए। फिर 2 से अगर भाग लगाएं तो 21। अब देखिए 3 से इसको कटाइए, 7 तिया 21, फिर 7 से 1, तो
तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ अभाज्य, अभाज्य 36 का क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 84 का देखिए, 84 का आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। अब इसको मोसो निकालते हैं, मोसो कैसे निकलेगा मोसो, हम बता दिए जो अक्षर मिला फिर एक मिला उसके बाद ये भी मिला, इतना मिला अक्षर, तो क्या मिला, 2 1 हो गया, फिर ये दोनों में 1, फिर ये दोनों 3, ठीक है। 7 और 3 नहीं मिला, तो इसको ऐसे गुना कर देंगे, 4 और 4 तिया 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में देखिए 3 सवाल, हालांकि हम 3 वाला सवाल हम पिछले वीडियो में समझा दिए, ठीक है। उसमें बना भी चुके हैं, समझा भी दिए हैं, भाग भी दी और ये अभाज्य दोनों भी दिए। लेकिन इस चैप्टर में पर्सनली देखिए, पहले 1 नंबर में करा कि अभाज्य निकालिए और दोनों में, फिर 2 नंबर में करा कि मौसो विधि से, मतलब भाग विधि से निकालना। तो यहाँ देखिए इसका अभाज्य कैसे निकलेगा, अगर हम 70 का निकालें तो 2 से इसको, तो कितना हो जाएगा 35, 2 से अगर भाग देंगे तो 35, फिर इसको 3 से भाग नहीं लगाया जा सकता, तो 5 7 पचे 35 हो जाएगा यहाँ। अब ये 7 से फिर 1 खत्म। अब 140 का देखिए, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35, फिर 5 से लगाएंगे तो 7, 7 से लगाएंगे 1। 110 का देखिए, 110 का 2 से तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका 2 एकम 105 हो गया, अगर 2 से इसका आधा करेंगे तो 105, अब फिर ये 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए 3 से कटेगा, यहाँ देखिए 3 तिया 9 हो गया, इसमें 1 बचा, आई 5 तो 15 हुआ, 5 तिया 15, फिर 35 आया, फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 7, फिर 7 एकम 7। अब इसको लिखते हैं 70 का, 70 का लिखेंगे तो 2 5 7। 140 का, 140 का आएगा 2 फिर 2 5 7, और 210 का आएगा 2 3 5 7। अब यहाँ लिखेंगे अतः मोसो, मोसो, इसमें देखिए क्या क्या मिला, पहला शुरू में तो 2 आया, ठीक है, उसके बाद देखिए 5 5 5, 1 5, पहले 2 और 5, ये हो गया। देखिए 7 तीनों में तो 7 लिखिए, कितना हो गया 10 हुआ, 10 गुना 7 तो 70 इसका मौसो निकलेगा, क्या निकलेगा 70 इसका मौसो निकलेगा। इस तरह से ये 5 नंबर हुआ। चलिए 12 से देखिए इसका जो है ना 6 नंबर, 12 45 75 अलग अलग है। देखिए इसमें अगर हम 2 से इसको तो 6, फिर 2 से अगर कटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 से इसको कटाएंगे तो 1, ये हो जाएगा। 45 का देखिए, 45 का अगर हम 3 से कटाते तो 15 तिया 45, फिर 3 से कटाते तो 5, 5 एक कम 5। अब 75 को देखिए, इसको अगर कटाते हैं तो 3 से कटाते हैं तो 25, 25 तिया 75 हो गया, और फिर इसको 5 से तो 25 25, फिर 5 से 1। अब यहाँ देखिए इसमें मौसो कैसे निकालना है, पहले लिखिए इसको अभाज्य जितना आया 2 2 3, अभाज्य हालांकि पढ़ लिए हैं। अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 ही आ जाए, 2 इससे ज्यादा ना। ये हो गया। हालांकि देखिए एक इसका लिख के रखिए, हम रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 45 का देखिए क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1। अब 75 का लिखेंगे 3 गुना 3 3 गुना 5, 3 गुना 5 और गुना 1, 5 फिर लिखे 1। अब देखिए मौसो कैसे निकलेगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन कौन कौन आ रहा है देखिए, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 देखिए 3 3 और 3, एक ही 3 सब में मिला, इसका आंसर हो गया 3। 5 सब में नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, मिलन जो हुआ 3 3 और 3, इसलिए इसका मौसो आया 3, 6 नंबर का हो गया।
देखिए 7 नंबर 120, 144, 204 है। 120 का निकल अभाज्य गुणनखंड, इसका 2 से तो 60 आ जाएगा। इनको फिर 2 से पढ़ेंगे तो 30, 2 से अगर भाग लगाएंगे 15, 15 को 3 से 5, 5 को फिर 1, हो गया 144। देखिए इसको 2 से तो आ जाएगा 72, 2 से तो 36, 2 से भाग लगाएंगे 18, 2 से 9, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, हो गया। 204 का देखिए, 204 में 2 से भाग लगाएंगे तो 102, फिर 2 से लगाएंगे 51, 51 को देखिए अगर 3 से भाग लगाते हैं तो ये लग जाएगा 1 और 7, 17 हो जाएगा, 17 51। अब इसको भाग नहीं लगाया जा सकता इसलिए 1, क्योंकि 17 का पढ़ा सिर्फ 1, यानी 17 और 17 1, ये दोनों 17 का जब अभाज्य गुणनखंड देखें तो 1 और 17, ठीक है, इसलिए 17 को फिर से भाग ना लगाया जा सकता। अब यहां देखिए क्या लिखते हैं, 120 का क्या क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये 120 का हो गया। 144 का क्या आएगा, 144 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गो है, 4 गो लिख, फिर 3 गुना 3। 204 का देखिए, 204 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। अब मिल कौन रहा है, यहाँ लिखते हैं मोसो, यानी मोसो को इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए 2 2 सब में मिला, लिख दिए, एक तो हो गया कैंसिल, एक तो मिल गया। उसके बाद देखिए ये भी मिल रहा है तो ये भी लिखिए। उसके बाद देखिए 3 3 3 3 आया, उसके बाद नहीं कुछ आ रहा है, ठीक है, तो लिख देते हैं 6 4 4 तिया 12, यानी 12 जो है मोसो आ गया, ठीक है। देखिए 106 का अभाज्य 2 से कितना आ जाएगा 53, 53 को अब भाग लगाया ही नहीं जा सकता इसलिए 1, 53 का किसी संख्या से इसको भाग नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और 159 इसको देखते हैं, 3 से पहले लगाते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 3 तिया 9 होगा, 5 तिया 15, हाँ 5 3 5 15 और 3 तिया 9। अब इनको भी नहीं लगाया जा सकता है, इनको भी ऐसे लिख दीजिए। 265 को देखिए, इसको अगर भाग लगाएं, अगर 2 से लगाएं तो नहीं, 3 से देखते हैं, इसको अगर पढ़ें तो आ जाएगा कितना 24, 8 तिया 24 बचेगा 2, यानी ये 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा ये, तो क्या हो जाएगा इसमें 25 25, अब 5 तिया 15, 53 से कटा 1 आगे, 53 आया फिर 1 आया। अब यहाँ लिखिए 106 का 2 गुना 53, फिर 159 का आया 3 गुना 53 और 265 का 5 गुना 53। अब अगर इसका मोसो निकालें, कौन इसमें मिल रहा है वो भाई निष्ठ कौन हो रहा है, मिल जो रहा है वही हो जाए। देखिए इसमें नहीं मिला, 53 मिल रहा है तो लिख दीजिए 53, और 53 ही इसका आंसर हो जाएगा मोसो, ठीक है। इस तरह से 8 नंबर इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इनको समझते हैं 9 नंबर क्या है। 625 है तो पहले 625 का निकालते हैं। इनको ना डायरेक्टली 3 से नहीं लगाया जा सकता, 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 125, अगर भाग लगाएंगे इसको तो 125 होगा। फिर इनको 5 से भाग लगाते हैं तो आ जाएगा 25, फिर अगर 5 से इसको भाग लगाते हैं तो 25 25, फिर 5 से 1, बस हो गया। 31 25 का देखिए कैसे निकलेगा। इनको अगर 5 से भाग लगा, देखिए 6 यहाँ देखिए 30 है, 31 है, 6 पंचे 30, ये हुआ। अब इसका 1 बचा इसमें, 5 दूना 10, इसमें बचा 2, 2 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया।
अब इसको फिर 5 से अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ देखिए यहीं से आपका सिस्टम हो जाएगा। इनको फिर 125 आएगा, फिर इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 25 आएगा, फिर अगर 5 से भाग लगाते हैं तो 5 आएगा, 5 से अगर भाग लगाते हैं तो 1 आएगा। अब 15,625 का देखिए, अगर इनको 5 से भाग लगाते हैं तो देखिए यहाँ 5 तिया 15, 1 और इधर आ जाएंगे 25, ठीक है, इतना आ जाएंगे। फिर इसको 5 से भाग लगाते हैं तो आ जाएगा 625, ठीक है। फिर 5 से इसको भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा 125। 125 को अगर 5 से भाग लगाएं तो 25, 25 को अगर भाग लगाएं तो 25 25। देखो ये सब आपको ना भाग भी मतलब भाग लगाना पड़ेगा, इसमें इसका कोई हम ज्यादा अगर भाग उग लगाएंगे ना तो आपको बड़ा मतलब हिसाब लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप इनको भाग लगा के अगर चेक कीजिएगा तो ये आएगा, फिर इससे अगर भाग लगाइएगा तो ये आएगा, इसको भाग लगाइएगा तो ये आएगा, फिर 5 से इसको भाग लगाएंगे तो 25 आएगा, 5 को फिर ये, इस तरह से ध्यान। अब यहाँ समझते हैं इनका मौसो। तो पहले 625 का लिख लेते हैं, तो 625 का 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। 31 का देखिए 31 25 का, तो इसका आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, अब गुना 5 5, यानी 5 को 5 आया। अब 15,625 का देखिए, इसका 5 गुना 5, ठीक है, इस तरह से 6 गो 5 आएगा। तो यहाँ 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें देखिए 6 गो है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं अतः मौसो बराबर, देखिए यहाँ आपको मिलन कितना हो रहा है बताइए, 1 ई मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है आपको, फिर उसके बाद देखिए ये मिल रहा है, फिर उसके बाद देखिए ये सेक्टर मिल रहा है आपको, फिर देखिए ये सेक्टर भी आपको मिल गया। अब आपको जो जो मिला उसको लिखिए, कई बार मिला, 1 ये आया, उसके बाद दूसरा 5 मिला, फिर और एक 5 मिला, फिर एक और 5 मिला। अब देखिए अब नहीं मिला कोई, तो लिखिए इसको 25, 5 गुना 5 25, अब 25 पंचे 125, 125 गुना 5 तो आ गया 625। इसका मौसो क्या आया, मतलब महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक है। इसको हम HCF, आप HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख गए। तो इसमें 9 सवाल थे, 9 का 9 बता दिए, ठीक है, और एक अच्छे बेहतर तरीके से बताए, ठीक है। ध्यान रखना यही, देखो बनाने का तरीका तो आप ये जानेंगे, लेकिन इनको एक साथ रख के उनके बाद मिला के वहां लिख लीजिएगा, और जो उसका गुना करके आएंगे वही होगा। तो अब देखिए इसका मौसो जब 2 नंबर बताएंगे उसमें भाग विधि होगा, अब उसमें इसमें नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, इसलिए अब दूसरे दिन पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।